हेलो क्लास, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास, लिमिट्स चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सो आज उसकी फर्स्ट टेक्निक दैट इज व्हाट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ये टेक्निक यूज करके हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम आराम से समझ लेंगे क्लास, कोई घाई नहीं करेंगे। ओके नो, इसमें काफी अच्छी अच्छी वैरायटी है, बट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे क्लास कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज कब करेंगे। सो फर्स्ट देखो, यूज कब करेंगे उसमें का फर्स्ट पॉइंट है जब हमें फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एक्स वो f1 ऑफ एक्स अपॉन 2 ऑफ एक्स, मतलब क्या, रेशियो के टर्म में होगा। पॉलिनोमियल्स होंगे एंड रेशियो के टर्म्स में होंगे, रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो तब हम सोचेंगे कि अगर हमें 0/0 मिल रहा है आफ्टर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर हमें 0/0 मिल रहा है देन एंड देन ओनली हम क्या करेंगे बॉस, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। अगर फैक्टर्स प्यार से गिर रहे हैं सो हम फैक्टराइजेशन को फ्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल ले लेंगे, कम ऑन। देखो यहां पे x² -3x + 2, अगर ऐसा कुछ होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्लास? x - 2 और x - 1, यस और नो। देखो क्लास, x² -2x -x -3x एंड +2 एंड x² - 4 को x - 2x +2 ऐसे लिख सकते हैं। एंड लिमिट x टेंड्स टू अगर 2 होता तो यहां पे देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 = 6, -6 तो 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 आ रहा है, यस और नो क्लास। सो हमने 0/0 मींस इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर हमें मिलता है देन ओनली हमें टेक्निक के बारे में सोचना चाहिए। अगर यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू मिलता तो वहां पे ही खत्म हो जाता था सम, यस और नो क्लास। सो यहाँ पे 0/0 मिला तो मैंने फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब दुश्मन कौन था? x टेंड्स टू 2 होता है। सो दुश्मन मतलब क्या, हमें 0 किसकी वजह से मिल रहा है? x टेंड्स टू 2 होगा तो x - 2 की वैल्यू 0 होगी ना। सो ये है हमारा दुश्मन। क्या ये हमारा दुश्मन? सो दुश्मन को यहां से उड़ा देंगे ना। अब बचे हुए हमारे दोस्त है, सो लिमिट की वैल्यू यहां पे पुट कर दी तो हमें क्या मिलने वाला है क्लास? 2 - 1 = 1 एंड 2 + 2 = 4। सो आंसर इज 1/4। सो ये एग्जाम्पल लेके मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया क्लास? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कब फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो हमें सिनारियो क्या चाहिए? रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स एंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 मिल रहा है, देन एंड देन ओनली हमें फैक्टराइजेशन के बारे में सोचना है। फैक्टर्स गिर रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और टेक्निक भी हम सीखेंगे। ओके नो, एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं क्लास। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर लेंगे इस एक्सरसाइज के। सो ये 7.2 वाला एक्सरसाइज होगा क्लास। उसमें देखो फर्स्ट हम प्रॉब्लम ले लेंगे 5y³ + 8y², 5y³ + 8y² अपॉन 3y⁴ - 16y², 3y⁴ - 16y²। ऐसे ही है क्वेश्चन क्लास, यस। 3y⁴ - लिमिट y टेंड्स टू 0 है, लिमिट y टेंड्स टू 0 है। अब देखो ये क्वेश्चन को देखते ही हम समझ गए कि पॉलिनोमियल्स का रेशियो है एंड y टेंड्स टू 0 है एंड एवरीवेयर देयर इज y, मतलब 0/0 ही आने वाला है। अब कॉमन चीज क्या निकलेगी दोनों में से? सो मेरे ख्याल से y² कॉमन निकल रहा है। सो व्हाट वी गेट? 5y + 8 और नीचे से क्या मिल जाएगा क्लास? y² को कॉमन निकाला तो 3y² - 16, यस और नो।
अब y टेंड्स टू 0 होगा तो हमारा दुश्मन क्या होगा, y माइनस 0 इज y ओनली। सो देखो दुश्मन को हमने कर दिया कैंसल, बचे हुए हमारे दोस्त है। सो दोस्तों को क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो y टेंड्स टू 0 यहां पे पुट कर दिया तो व्हाट वी गेट, 0 प्लस 8 इज 8 and 0 minus 16 is minus 16, so final answer is minus 1/2। that's it। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अच्छा कौन सा एक हाथ क्वेश्चन कर लेंगे क्लास, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और नीचे क्या है क्लास, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और लिमिट x टेंड्स टू है 3, लिमिट x टेंड्स टू है 3। अब देखो क्लास अगर 3 को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इज 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 इज 15 माइनस 15 इज 0। सो 0/0 आएगा तो हमें फैक्टर्स के टर्म में लिखना है। तो पहले हम बोल देंगे दुश्मन कौन है यार, दुश्मन, ये ऐसा लिखना मत है, ये आपके और मेरे बीच की बात है, दुश्मन कौन है एंड ऑल दोस थिंग पेपर में नहीं लिखना है। सो दुश्मन x टेंड्स टू 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3। अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 होगा तो दुश्मन कौन हो जाएगा, x माइनस 1, बिकॉज इसकी वजह से हमें 0 मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 5 होगा तो x माइनस 5 हमारा दुश्मन हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू समझो -1 होगा तो x माइनस ऑफ -1 मतलब x प्लस 1 इज आर दुश्मन, यस और नो। बिकॉज ये टर्म देखो ना, -1 यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये ब्रैकेट हमें 0 की वैल्यू दे देगा। सो दुश्मन कौन है, ये कॉन्सेप्ट मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझ गई है क्लास, यस और नो। चलो सो यहां पे मुझे बता दो क्लास दुश्मन कौन है। दुश्मन यहां पे x माइनस 3 था तो हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसमें ये दुश्मन होगा, यस। सो 5 3 15 होता है, सो इसे मैं x प्लस 5 और x माइनस 3 लिख सकता हूं। देखो 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 15, 5 प्लस माइनस 3 इज प्लस 2। वैसे इसका फैक्टर क्या मिलेगा क्लास, x माइनस 3 एंड x माइनस 2, यस। दुश्मन मेरे ख्याल से मुझे दिख रहा है, बचे हुए मेरे दोस्त है, सो x टेंड्स टू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 8, सो आंसर इज 8 ओनली। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है क्लास, यस और नो। और भी कुछ सम चाहिए तो बोल देना, बट मेरे ख्याल से इसमें कुछ दम नहीं है क्लास, यस। दुश्मन कौन है पूछने का खुद को, एंड अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 मिल रहा है एंड पॉलिनोमियल का रेशियो है तो दुश्मन को कॉमन निकालने की कोशिश करना है, फैक्टर्स निकालने की कोशिश करना है एज अ दुश्मन, यस और नो। फिट है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे क्लास, बिकॉज 1 में सारे के सारे क्वेश्चंस इसी बैकग्राउंड के ऊपर है तो उसमें क्या मजा नहीं है, कुछ आपको कुछ अलग अलग वैरायटी मुझे देना है क्लास, ईच एंड एवरी सम सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ओके नो। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्लास, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्लास। क्वेश्चन 2 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन x क्यूब माइनस 27, x क्यूब है क्लास, क्यूब माइनस 27। सो देखो क्लास एकदम बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ये तो। 3 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, माइनस 3 का क्यूब इज 27 माइनस 27 इज 0। सो फिर से फाइनाइट नंबर अपॉन 0 इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी क्या हो गया क्लास, ये भी क्या हो गया, डेफिनेटली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आने वाला। आर यू गेटिंग मी क्लास? इंफिनिटी में से इंफिनिटी हमें माइनस किया तो पता नहीं ना क्या है, यस। सो पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में चाहिए हमें, तो अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो हम पहले एलसीएम निकाल सकते हैं क्लास। देखो देखो देखो, हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं क्लास,
1/x माइनस 3 माइनस 9x a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मेरे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा तो कैसे आएगा ये क्वेश्चन। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारे बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले जो मेरे हर एक बच्चे को पता होना ही चाहिए। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो व्हाट वी गेट x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब क्या हो जाएगा 3x प्लस 9। क्लियर है क्लास? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखो x माइनस 3 है, ये टर्म नहीं है तो एलसीएम यही टर्म आने वाला है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस 9x अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। दैट्स इट। अब देखो क्लास 9x माइनस हो गया है ना 3x में से, सो 3x माइनस 9 मतलब क्या मिलने वाला है? माइनस 6x मिलेगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर मतलब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? x माइनस 3 होल का स्क्वायर। एक दुश्मन गेट कैंसल, बट एक दुश्मन हमारा न्यूमरेटर में वैसे के वैसे ही है, बट अभी 0/0 नहीं मिल रहा है बिकॉज ये मेरा दोस्त है। सो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो व्हाट वी गेट 0 अपॉन सम फाइनाइट वैल्यू 9 प्लस 9 प्लस 9 27। सो आंसर तो 0 ही आने वाला है। यस और नो? मेरे हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है क्लास? 0 अपॉन 27 कैसे आया? इसमें हमने क्या क्या किया? पहले तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया, एलसीएम निकाल दिया एंड दुश्मन को कैंसिल कर दिया। दैट्स इट, आंसर आ चुका है। अब कुछ अच्छा और अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं क्लास। एक्स क्यूब ओके, एक डेल्टा के टर्म में कुछ तो क्वेश्चन है, उसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना ऐसा थोड़ा अलग रिप्रेजेंटेशन होगा तो डर जाते हैं। सो देखो क्लास क्या है क्वेश्चन? x प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर, x प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर, देन माइनस 2 टाइम्स x प्लस डेल्टा एक्स, माइनस 2 टाइम्स x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 whole upon delta x where delta x tends to 0। अभी सुनो मेरी बात, हर बार x tends to 0 होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। इस बार वेरिएबल क्या है? डेल्टा x वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है? डेल्टा x वेरिएबल है, तो हमें ज्यादा में नहीं सोचना है वो डेल्टा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। इट इज जस्ट ट्रीट एज अ वेरिएबल डेल्टा x। ओके नो? अब देखो फर्स्ट स्टेप हम क्या कर लेंगे, यहां पे ब्रैकेट ओपन हो सकता है क्लास। सो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यस, प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर। बाद में यहां पे क्या होगा? माइनस 2x माइनस 2 डेल्टा एक्स, और यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो प्यार से देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? ये माइनस 2x है, माइनस माइनस प्लस 2x गेट कैंसिल। यस और नो? यहां पे प्लस 1 मेरा लिखना मैं भूल गया हूं, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 गेट कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? अब बचेगा क्या? बचा है डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स डेल्टा x, ये टर्म बचा है, ये टर्म बचा है, और माइनस 2 टाइम्स डेल्टा x। यस, मेरे से कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना क्लास? देखो डेल्टा x होल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू डेल्टा x, और यहां पे माइनस 2 टाइम्स डेल्टा x, इतनी ही टर्म बच चुकी है। और नीचे क्या है? डेल्टा x है। यस, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या है? 0। सो ऊपर में से डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल देंगे। सो व्हाट वी गेट? डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 2
अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स गेट कैंसल, यस। अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यहां पे पुट किया तो व्हाट वी गेट 2x माइनस 2 विच इज नथिंग बट 2 को कॉमन निकाला तो x माइनस 1। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर क्लास। कोई इशू नहीं है 2x माइनस 2 लिखा तो, क्योंकि यहां पे हमारा वेरिएबल x नहीं है, डेल्टा x है, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। सो बचा हुआ हमारा आंसर है। सो इसमें ना मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होता है बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा एक्स। कॉन्सेप्ट वाइज इसमें कुछ है ही नहीं, डिक्टो डिक्टो सेम फैशन में चला जाता है। यस और नो क्लास, अच्छी तरह से हाँ या ना बोल देना, कुछ भी करना नहीं है। ब्रैकेट को ओपन करना है, कैंसिल करना है, बचे हुए टर्म में से डेल्टा एक्स को कॉमन निकालना है, दुश्मन गेट कैंसिल, बचे हुए हमारे दोस्त, दैट्स इट। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यस और नो क्लास, पक्का। अब आगे और भी क्वेश्चन हमें करना है क्लास, देखो पूरा फोकस कर लो पूरा। अब क्लास क्वेश्चन 2 के कुछ इंटरेस्टिंग सम ले लेंगे क्लास। यहां पे तो देखो क्लास एक्स क्यूब, और हमें क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालना नहीं आता, और यहां पे देखो क्वाड्रेटिक ही है बट इसमें रूट है ना। सो रूट वाली टर्म आते ही बहुत सारे बच्चे अनकंफर्टेबल फील हो जाते हैं ना, यस और नो क्लास। सो ये दोनों जानबूझ के मैंने सम इंक्लूड किए हुए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, तो प्यार से उसे देख लो एंड कमांड आ जाएगी हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। सो देखो क्लास, पहले तो हमें सोचना है कि अल्फा एंड बीटा का मल्टीप्लीकेशन -4 होना चाहिए एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, √2। तो कैसे मिलने वाला है ये? 3 1 नहीं, क्या कर सकते हैं क्लास हम, 2√2 और √2 इनके बीच काम हो सकता है क्लास, यस और नो। अगर मैं 2√2 में से -√2 कर दूं तो मुझे √2 मिल जाएगा, यस और नो, यस। एंड मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो -4 मिल जाएगा। सो देखो हमारे रूट्स क्या बन गए, x माइनस √2 और x प्लस 2√2। क्लियर है ये, पक्का बोलो। अब सेकेंड रूट्स के लिए हमें क्या करना है, अल्फा एंड बीटा का क्या आना चाहिए 4 एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए -3√2। तो क्या करना है क्लास, 2√2 नहीं चलेगा तो क्या होगा, 4 1 4 ऐसे हो सकता है, यस। सो 4√2 -√2 करेंगे तो देखो ना 3√2 आ जाएगा एंड मल्टीप्लीकेशन +4 मिलेगा, नहीं मल्टीप्लीकेशन +4 नहीं मिल रहा है। तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए क्लास, ओके, -2√2 एंड -√2 का एडिशन देखो 3√2 आ जाएगा एंड मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस होगा एंड 4 मिल जाएगा। चलो मिल गया हमें आंसर। सो x -√2 एंड x -2√2 इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। फैक्टर्स तो आ चुके हैं क्लास। अब x टेंड्स टू क्या है, √2। सो दुश्मन क्या होगा, x -√2। सो इस दुश्मन को देखो हमने उड़ा दिया एंड बचे हुए हमारे कौन है, दोस्त है। सो वैल्यू जस्ट पुट कर दो ना, लिमिट x टेंड्स टू कितना है, √2 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे तो 3√2 मिल जाएगा और यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे तो -√2 मिल जाएगा। सो आंसर इज -3। चेक करके मुझे बता दो क्लास वेदर ये करेक्ट है या रॉन्ग है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू क्लास? -3 इज आवर आंसर। ये रूट्स निकालना सबसे डिफिकल्ट टास्क था, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बिकॉज ऑफ दैट स्क्वायर रूट वाला टर्म, ओके नो, बिकॉज विदाउट स्क्वायर रूट हम बहुत ही कंफर्टेबल है, बट थोड़ा स्क्वायर रूट ऐड हो गया तो अनकंफर्टेबल फीलिंग आ गया, यस, ओके। अब नेक्स्ट सम में तो देखो ना पूरा अलग ही ट्रीटमेंट है, बिकॉज हमने कभी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स निकाला नहीं है, इनफैक्ट निकाला है बट अलग मेथड से, एंड उस मेथड का नाम क्या है क्लास, सिंथेटिक
डिवीजन मेथड, यस और नो क्लास? कभी सुना है कि नहीं ना? चलो नहीं सुना होगा कोई इशू नहीं, मैं पहले आपको प्रोसीजर बताता हूं, वो प्रोसीजर सुनते ही आपको याद, अरे हाँ ये तो हो चुका है। चलो देखो क्या करना है। पहले मुझे एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को फैक्टर्स के टर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखो यहां पे x टेंड्स टू 2 है ना, तो पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 2⁻³ इज 8 प्लस 6 इज 14 माइनस 14 इज 0। यहां पे भी क्या मिलेगा 8 माइनस 12 इज माइनस 4, देन 16 इंटू 2 इज 32 माइनस 4 इज 28, 7 4 जा माइनस 28, तो देखो 0 ही आ रहा है। सो इट्स अ 0/0 वाला फॉर्मेट, मतलब कौन सा, इनडिटर्मिनेट। तो हमें फैक्टर्स की जरूरत है, पहले वो तो समझ लिया क्लास, यस। अब हमें देखना है क्लास इसको कैसे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से रूट्स के फॉर्म में लिखेंगे। सो पहले दिमाग में ये फिट कर लो क्लास कि इसके कोएफिशिएंट हमें लिखना है। एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर है, उसका कोएफिशिएंट है 1। एक्स क्यूब के बाद एक पावर छोटी कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर वाली टर्म है क्या, नहीं, तो 0 लिख दिया। बाद में एक्स, तो उसका कोएफिशिएंट है -7 और लास्ट में कांस्टेंट 6। अब हमें यहां पे गेस वर्क करना होता है कि कौन से रूट्स हो सकते हैं, बट हम लिमिट्स के चैप्टर में गेस वर्क नहीं करेंगे। हमें 0 आ रहा है, मतलब ही क्या, ये 0 कब आएगा, जब इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, x - 2 इंटू समथिंग लिखेंगे तो ही 0 आने वाला है ना, यस और नो क्लास? बिकॉज दुश्मन कौन है, x टेंड्स टू 2 है, मतलब x - 2 ये हमारा दुश्मन होगा, तो वो होगा तो ही मुझे 0 मिलने वाला है। एंड मुझे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0 मिल रहा है, सो x इज इक्वल टू 2 मेरा क्या होने वाला है, रूट्स होने ही वाला है। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या करना है क्लास, 1 को एज इट इज लिखा, 2 इंटू 1 2, 0 प्लस 2 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, -7 प्लस 4 इज -3 इंटू 2 इज -6। यहां पे 0 मिल रहा है, मतलब ये करेक्ट है। अब यहां पे क्या लिखना है, x - 2 तो कंफर्म हो गया कि ये रूट्स है। अब ये टर्म बचा है ना, ये क्या, कांस्टेंट, मतलब x⁻0, ये क्या हो जाएगा x⁻1 और ये क्या हो जाएगा x⁻2 और ये उसके कोएफिशिएंट, मतलब क्या मिल जाएगा, x² प्लस 2x, x² प्लस 2x -3, दैट्स इट। सो न्यूमरेटर को हमने कैसे लिखा, समझ में आया क्लास, हाँ या ना? अब सिमिलर फैशन में हम सिंथेटिक डिवीजन डिनोमिनेटर के लिए भी कर लेंगे क्लास। सो डिनोमिनेटर में देखो क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, बाद में -7, बाद में 16 और बाद में -12। यहां पे 0 जैसा कुछ नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरी पावर इज प्रेजेंट। अब यहां पे भी दुश्मन कौन होगा, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेंगे हम, 1 को एज इट इज लिखा, 1 इंटू 2 इज 2, -5, -2 इंटू -5 इंटू 2 इज -10, तो 6 आ गया, 6 इंटू 2 12, देखो 0 आ गया। सो फिर से डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखेंगे क्लास, x - 2 इंटू x² - 5x प्लस 6, x² - 5x प्लस 6, मतलब देखो इस पूरे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का जो रेशो था उसको हमने फैक्टर्स के टर्म में कैसे लिखा वो समझा। अब यहां पे आप दुश्मन को कैंसिल कर दो, बचे हुए दोस्त है, सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 2 इंटू 2 इज 4, -3, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 6 और ये -10, तो यहां पे क्या मिला, 4 प्लस 4 इज 8 -3 इज 5 और यहां पे 0 मिल रहा है। सो 5 अपॉन 0 इज infinite or we can say not defined. Is that absolutely clear to you? हाँ या ना? So ये अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा है, so हमने क्या बोला था, लिमिट का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट हो रहा है मतलब क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट एट, कहां पे पूछा है,
x इज इक्वल टू 2 पे। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? सो ये इंफिनिटी आया मतलब क्या, लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही है, एग्जिस्ट नहीं हो रही है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू क्लास? क्योंकि ये फाइनाइट आना बहुत जरूरी मेरे हर एक बच्चे को ये सम भी समझ में आ चुका है। फर्स्ट टाइम हमें इंफिनिटी आंसर मिला है, सो उसको कैसे लिखना है, उसका मीनिंग क्या हो रहा है, इंटरप्रेट क्या करना है, वो अच्छी तरह से समझा है क्लास? यस और नो? अब सिमिलर फैशन में क्लास क्वेश्चन नंबर 3 के 2 प्रॉब्लम्स कर लेंगे। देखो टाइप कुछ अलग नहीं है, बट ना दिखने में थोड़ा सा बल्कि लग सकता है, बट जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखा है उसी को फॉलो करना है, दैट्स इट। सो देखो क्लास, क्वेश्चन 3 का सेकेंड क्वेश्चन हम कर लेंगे। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो एक्स को हम कॉमन ले लेंगे तो ये कैसे दिखेगा, एक्स को हम कॉमन ले लेंगे तो ये कैसे दिखेगा, एक्स माइनस 1। यस, यहां पे भी तो एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या दिख सकता है क्लास, एक्स स्क्वायर, यहां पे 3x और ये 2, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं। x माइनस 3x प्लस 2, 2 इंटू 2, x माइनस 2, x माइनस 1, ऐसे फैक्टर आ जाएंगे क्लास। अब यहां पे x इंटू एक्स माइनस 1 है, यहां पे भी x इंटू एक्स माइनस 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये x माइनस 2 वाली टर्म यहाँ पे एब्सेंट है, तो x माइनस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। सो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस। यहां तक मेरे हर एक बच्चे को समझा? यस। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस मींस 4x प्लस 4 एंड माइनस 1 इज प्लस 3 लिख सकते हैं क्लास, एंड अपॉन क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 1 है, मतलब दुश्मन कौन है, x माइनस 1 हमारा दुश्मन है, जो नीचे दिख रहा है ऊपर नहीं दिख रहा है। सो अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा क्लास, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। दुश्मन गेट कैंसल, बचे हुए हमारे दोस्त। वैल्यू अगर हमने पुट कर दिया x टेंड्स टू 1 तो क्या मिलने वाला है, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, देन 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो फाइनल आंसर इज 2। सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को फाइनल आंसर 2 मिला है क्या, प्लीज चेक कर लो क्लास। मेरे से हल्का फुल्का भी मिस्टेक हो गया ना तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यस, एंड हो सकता है इसमें प्लस माइनस एंड ऑल दोस थिंग। सो पूरा फोकस कर लो क्लास, कमेंट सेक्शन में मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा तो वो भी बता देना, ओके नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्लास। देखो और भी बल्कि लग रहा है ये तो, सो पूरा फोकस कर लो क्लास। यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सो ये x माइनस 4 अपॉन 3 टाइम्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 एक्स माइनस 1। यस और नो? अब प्यार से मुझे बताओ, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, बट यहाँ पे 3 नहीं, देखो 3 यहाँ पे नहीं है, x माइनस 2 भी यहाँ पे नहीं है। सो बेसिकली हमारा एलसीएम क्या होने वाला है, 3 x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 4। आर यू गेटिंग मी? अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 है और x माइनस 4 है, तो क्या नहीं है, 3 नहीं है और x माइनस 2 नहीं है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो नहीं था उसे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज व्हाट एलसीएम लेते हैं ना। यस और नो क्लास? यहां पे क्या नहीं है क्लास, 3 है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 x माइनस 4 नहीं है, तो ये x माइनस 4 का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे क्लास,
दुश्मन कैंसल हो रहा है क्या, चेक करते हैं। यस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन जो कुछ भी है वो वैसे के वैसे ही लिख दिया क्लास। अब उससे फायदा क्या होगा देखो क्लास, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 8x वैसे ही रहेगा, माइनस 12 प्लस 16 मतलब प्लस 4 हो जाएगा। अगर 4 को कॉमन निकालता हूं तो ये कैसे दिखेगा, एंड दिस इज नथिंग बट x माइनस 1 होल का स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख दूं, x माइनस 1 होल का स्क्वायर अपॉन में क्या है 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। आर यू रियली गेटिंग मी? सो देखो दुश्मन एक कैंसिल हो गया, बचे हुए दोस्त है, बट न्यूमरेटर में x माइनस 1 है एंड लिमिट x टेंड्स टू क्या है 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, सो 0 अपॉन एनी फाइनाइट नंबर इज 0 ओनली, तो इसका आंसर क्या आने वाला है क्लास, 0। एब्सोल्युटली क्लियर हो चुका है, एकदम परफेक्ट। ओके नो, देखो फैक्टर्स निकालना है, दैट्स इट। बाकी तो ये अलजेब्रा तो हमने 9th 8th स्टैंडर्ड में ही सीख लिया था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एलसीएम निकालो एंड ऑल दोस थिंग, पक्का। सो मेरे ख्याल से हमने ये जो एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन वाला वो काफी अच्छी तरीके से काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है क्लास। सो अब मेरे सारे बच्चे इस एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से। एंड फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको पर्सनली सॉल्यूशन बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।